बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ। मैंने अपने लिए नाश्ता बना लिया, पराठा और साथ में अंडा और साथ में चाय। और अमर के लिए जो है वो मैंने दलिया बना लिया था। तो बस यहाँ पे हम दोनों नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता जो था वो मेरा तो मोस्ट फेवरेट अंडा पराठा। ये देखिए पराठा कितने मज़े का बना था, इतना क्रिस्पी और क्रंची था ना, और लेयर्स बहुत बनी थी। नाश्ता करने के बाद देखिए घर की हालत कुछ इस तरह से है। बच्चे ने जब सुबह स्कूल जा रहे होते हैं ना, तो मॉर्निंग का टाइम होता है, तो उनको ना स्कूल भेजने के बाद फिर मैं तो सो जाती हूँ आराम से सुकून से। फिर मैं तकरीबन 10:30-11 बजे उठती हूँ, अमर को नाश्ता कराती हूँ, खुद करती हूँ। और ये इस टाइम पे ना घर की हालत बस कुछ ये होती है। बहुत ज़्यादा मैस था, तो मैंने कहा चलो जल्दी से अब क्लीन कर लेते हैं घर को। क्लीनिंग जो है वो दिन में एक बार नहीं 2-3 बार होती है। प्रॉपर क्लीनिंग एक ही बार करती हूँ और उसके बाद फिर हल्का फुल्का साथ साथ मेंटेन करती रहती हूँ और बच्चों को इन्वॉल्व करती हूँ इन चीज़ों में ना। लाइक मॉर्निंग में तो ऑब्वियसली आप बच्चों को नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि जब वो स्कूल से आते हैं, रेस्ट करते हैं, शावर लेते हैं, लंच कर लेते हैं ना, उसके बाद उनको मैं काइट की क्लास ऑनलाइन लेते हैं, उनको फिर मैं इन्वॉल्व करती रहती हूँ चीज़ों में। लाइक अपने टॉयज़ जो हैं वो कलेक्ट कर दो, फिर उनको मैं कहती हूँ कि चलो जल्दी से टेबल क्लीन कर दो, डस्टिंग भी कर लेते हैं बच्चे। और प्लेट्स जो हैं वो उठा के वॉशिंग सिंक वगैरह में रख देते हैं। लाइक अपनी शर्ट्स लॉन्ड्री जो भी होती है अच्छे से तय करके रख लेते हैं। तो बच्चों को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाना चाहिए इसमें। एक तो वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, और प्लस ऑब्वियसली आप अब्रॉड रहते हो ना जब, तो आपके लिए बहुत टफ़ हो जाता है सारी चीज़ें मैनेज करना। हाँ, अगर आप पाकिस्तान में हो ना, तो आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके सारे रिश्तेदार आपके साथ रह रहे होते हैं, घर में 2-3 लोग आपकी हेल्प कर देते हैं, तो काफ़ी ईजी हो जाता है। फिर मैंने जल्दी से क्लीनिंग कर ली हॉल की, और ये मेरा कुछ रूम इस तरह से दिखता है। अच्छा, बच्चों को ना मैं सेपरेट रूम में बिल्कुल नहीं सुलाती, पता नहीं क्या बात है। हालांकि उनके रूम में मैंने कैमरा सेट किया और ना मैंने उनका रूम इतने अच्छे से डेकोरेट किया था, लेकिन बस मैंने उनको एक बार भी उनके रूम में नहीं सुलाया। पता नहीं मुझे क्यों अजीब सा फ़ील होता है, मुझे नहीं दिल करता। मैं पहले जब उनको उनके रूम में मैंने सुलाया ना कुछ टाइम, तो फिर मैं रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे बार बार मेरी आँख खुलती और मैं कैमरे में चेक कर रही होती, पर्दा मूव करता था, तो मुझे ना अजीब सी बेसुकूनी सी हो जाती थी। तो बस ये रूम भी, बेडरूम भी क्लीन हो गया। दैन उसके बाद ये देखिए हॉल वगैरह भी क्लीन हो गया। बच्चों का रूम बंद था तो वो बिल्कुल भी गंदा नहीं था, और स्टोर रूम जो है वो भी क्लीन था। तो बस फिर हॉल और मैंने अपना बेडरूम क्लीन कर लिया और वाशरूम्स वगैरह सेटल कर लिए। अच्छा, मैं साथ साथ हल्का फुल्का काम करती रहती हूँ ना, तो फिर इतना मैस नहीं होता। दैन उसके बाद मैं निकल गई फ्रूट्स बाय करने के लिए। आज जो है वो मुझे फ्रूट्स बाय करने थे, और इतनी देर में ना इतनी तेज़ किस्म की बारिश स्टार्ट हो गई ना। यहाँ पे ना मलेशिया में ट्रेंड है ना, हफ्ते में 1 से 2 दिन होते हैं जब आपके घर के पास के एरियाज़ में ना ये नाइट मार्केट लगती हैं। इसको ना यहाँ की लैंग्वेज में पसार मालम बोलते हैं। ये नाइट मार्केट में ना बहुत फ़्रेश वेजिटेबल होती है, यानी कि इतनी फ़्रेश होती है कि सेम डे ये लोग तोड़ के लाते हैं और सेल करते हैं। तो समझ लें कि पाकिस्तान में जैसे मॉर्निंग में मंडी होती है ना, यहाँ पे इवनिंग में ये पसार मालम होता है। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई। मैंने कुछ मैंने ना असल में चटनी बनानी थी, धनिया और पुदीना लेना था, ग्रीन चिलीज़ लेनी थी और फ्रूट्स लेने थे। घर में फ्रूट्स बिल्कुल ख़त्म थे, तो यहाँ पे ये फ़िश भी बिल्कुल फ़्रेश होती है, सेम डे ये लोग लेके आते हैं और सेल करते हैं। चिकन और बीफ भी यहाँ पे बहुत फ़्रेश मिलता है। ये सब तो खैर मीट पे मैंने नहीं यहाँ से लेना था, फ्रूट्स और वेजीज़ ही लेनी थी। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ से ना ये इनका ना अयाम रदंग था वो पैक करवा लिया, और ये मैंने कुछ कैप्सिकम, हरा धनिया, हरा पुदीना और हरी मिर्चें ले ली, और ये अमरूद ले लिए। अमरूद जो हैं वो मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। अमरूद ले लिए और बनानास वगैरह ले लिए और ऑरेंजेस वगैरह ले लिए। बनाना भी जो है ना, मैं आपको आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूँगी। 2-3 दिन तो बिल्कुल फ़्रेश रहते हैं, इवन 1 वीक तक ना आपका जो बनाना है ना वो बिल्कुल फ़्रेश रहेगा, बिल्कुल भी वो लाइक ब्लैक नहीं होगा और गलेगा सड़ेगा नहीं। एंड उसके बाद मैंने ऑरेंजेस और एप्पल ले लिए, और बच्चे जो हैं वो ऑरेंज और एप्पल जो है ना वो शौक़ से खा लेते हैं। बनाना शौक़ से नहीं खाते, बट ये है कि मैं खिला देती हूँ चलते फिरते ना। फ्रूट्स लेके जल्दी से मैं घर आई और मैंने बनाना स्टार्ट कर दी। यहाँ पे चटनी, पुदीना, ग्रीन चिलीज़ और लहसुन ले लिया मैंने, और धनिया ले लिया। उसके साथ मैंने ले लिया यहाँ पे
अनारदाना, ज़ीरा और थोड़ा सा अखरोट, इनको ना मैं थोड़ा सा ये सिलबट्टे में पीस लूँगी, क्योंकि मुझे ना चटनी जो है वो ग्राइंडर में ग्राइंड करके नहीं अच्छी लगती, चॉपर में चॉप करके अच्छी लगती है। उसका टेस्ट ना बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि आपने ये सिलबट्टे पे पीसी हुई चटनी का जो टेस्ट होता है ना, सेम वही टेस्ट आता है। तो इन चीज़ों को ना, ये मुझे था कि चॉपर में अच्छे से नहीं पीसेंगी, तो इनको ना मैंने पीस लिया पहले ना, पीस के तो फिर मैंने जो है वो हरी मिर्चें पीसी पहले, ताकि हरी मिर्चें जो है वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। दैन उसके बाद मैं यहाँ पे धनिया और पुदीना भी डाल के ना पीस लूँगी। अच्छा, सिरका डालें ना डालें आपकी मर्ज़ी है, बिकॉज़ मैंने इसमें अनारदाना भी डाला है, लेकिन ये है कि मैंने थोड़ा सा ना तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर ना थोड़ा सिरका डाल दिया था। इससे ना इसका कलर भी बिल्कुल फ़्रेश रहता है, और चाहें तो आप ये चटनी जो है वो 1 हफ़्ते तक फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी थी, क्योंकि मैं शौक़ से जो है वो चटनी खाती हूँ, और बाकी बच्चे थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो मैंने इस तरह किया कि इसको ना मैंने डायरेक्ट ही फ्रीज़ कर दिया, तो मुझे जब भी चाहिए होगी मैं 1 टेबल स्पून निकाल लूँगी। फिर यहाँ पे जो है वो मैंने ग्रीन चिली जो बाकी की लेके आई थी ना, उनकी मैंने यहाँ पे ये जो इनकी टहनियाँ होती है ना, ये रिमूव कर दी। तो इससे जो है वो आपकी जो ग्रीन चिलीज़ होती हैं ना, वो काफ़ी दिन तक बिल्कुल फ़्रेश रहती हैं। एयर टाइट में अगर आप रखोगे ना टिश्यू के साथ, तो काफ़ी दिन तक नहीं बल्कि 2-3 वीक्स तक ना ये बिल्कुल फ़्रेश रहती हैं, अंदर से जो इसके बीज वगैरह वो ग्रीन रहते हैं। तो बस मैंने ग्रीन चिलीज़ को धो के अच्छे से ड्राई कर लिया, इनके डेंटल्स रिमूव कर लिए। अब मैं ये जो है वो ग्रीन चिली जो मेरी रेडी है फ्रिज में रखने के लिए, बिल्कुल ड्राई रखनी है आपने, गीला नहीं रखना, वरना आपकी एक ग्रीन चिली अगर ख़राब होगी तो वो बाकी भी साथ में जल्दी से ख़राब कर देगी। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। अगर आप डेली मार्केटिंग गोइंग पर्सन नहीं है ना, तो आप इस तरह से चीज़ें ला के और रख लेंगे ना, तो फिर इससे ये है कि आपका काफ़ी दिन अच्छे गुजर जाते हैं फ्रेश चीज़ के साथ। मैं धनिया और पुदीना भी ऐसे ही करती हूँ, जब भी लेके आती हूँ ना, तो मैं उनको फुल ड्राई करके, बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए, और ऐसे टिश्यू में रैप करके एयर टाइट में रखती हूँ। तो धनिया भी आपका बहुत दिन तक, लास्ट टाइम तो मैं लेके आई थी तो मेरा धनिया जो था वो 1 महीने बिल्कुल फ़्रेश रहा था। और ये मैं कुछ बेल पेपर्स लेके आई थी, तो इनको जो है वो फ्रेश रखने का तरीका ये है कि आप इनको क्लिंक में डाल के जो है वो रैप करके रख दो। ये क्लिंक जो है वो मैं DIY से लेके आई थी, तो ये काफ़ी रीज़नेबल मिलता है। अदरवाइज़ वो छोटे वाले पैकेट होते हैं ना, वो मुझे लगता है कि वो ज़रा ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो फिर इसलिए मैं एक ही बड़ा ही लेके आ गई थी। तो ये मोस्टली जो है ना वो पाकिस्तान नहीं, आप कहीं पर भी ट्रैवल करते हो तो आपके बैग्स के ऊपर ना ये क्लिंक लगाया जाता है। ये वो वाला क्लिंक है, लेकिन ये है कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में और सेम वर्क करता है। तो ये जो शिमला मिर्च है, इनको मैंने ऐसे क्लिंक रैप करके रख लिया, और ये अब जो है ना हमारी 1-2 हफ्ता बिल्कुल फ़्रेश रहेंगे। और ये जो बनाना है ना, इसको भी मैंने ये फॉइल पेपर लगा के ना, इसकी जो डंडे हैं उस पे लगा के रख दिया, तो अब बनाना भी जो है वो 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते तक बिल्कुल फ़्रेश रहेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो बस मैंने अंडे भी डाल लिए यहाँ पे बास्केट में। अंडे जो हैं वो एक ही बार लेके आती हूँ, बिकॉज़ ये वाले अंडे ना मिलते नहीं हैं इतने आसानी से, तो मैं एक ही बार 30-40 का पैकेट लेके आ जाती हूँ, तो वो मैं रख लेती हूँ। फिर मैंने ये कुछ ऑनलाइन शैम्पू ऑर्डर किया था, इनके ऑफिशियल फॉलो मी के ऑफिशियल स्टोर से। ग्रीन टी का जो शैम्पू है ये बहुत अच्छा है। आपके अगर स्कैल्प इची हैं या आपको डैंड्रफ का इशू है तो आप ये यूज़ करें, बहुत बेस्ट है। ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।